नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नया टॉपिक लाया हूं। और नए टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है। प्रश्नावली 1.1 है और चैप्टर पहला ही है, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 है तो पहला ही चैप्टर होगा। और वहाँ पे हमारे पास प्रश्न दूसरा है कि पूर्णांकों का मास ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है 510 और 92 का, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखना कि हमारे पास दिया है भाग विधि व अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। कि हमारे पास यहाँ पे दिया है 510 और 92। ठीक है, 510 और हमारे पास 92 दिया है, तो इसका हमें क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है मास भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम करते हैं भाग विधि, अर्थात मतलब भाग विधि का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है कि आपको पता है कि भाग हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 92 एक छोटी संख्या है और जबकि 510 बड़ी संख्या है। तो अगर हम 92 का भाग 510 में देते हैं तो जितनी बार भी जाता है इसको हम करते हैं। ठीक है, कि 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 पंजे 45। ठीक है, देखो 9 और 510 है तो ये 9 है और ये 510 है, तो इसको हम 500 कर देते हैं, इसको 90 कर देते हैं। तो 9 चौको 36 और 9 पंजे 45, 450 हो रहा है। तो 5 बार देते हैं तो ये कितना होता है? 5 दूनी 10 और 5 नमा 45 और 1 46। ठीक है, 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 5 नमा 45। ठीक है, 0 हासिल 1 और 9 पंजे 45 और 1 46। तो ये हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा। ठीक बच्चों, कि 11 में से 6 जाएगा तो 5, और ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो शेषफल है ये तो भाजक था, ये भाज्य था और एक भागफल था। तो जितना शेषफल आता है उसको पुराने वाले भाजक में दे देते हैं। कि 500 का हमने 92 का भाग 510 में दिया था, तो अब 50 का भाग हम किस में दे देंगे? 92 में। तो 50 से कम 50, क्योंकि 50 दूनी तो 100 होता है, तो 50 से कम 50 ही रहेगा। ठीक, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 42। 9 में से 5 गया तो 4। अब फिर वहीं कि इस भाजक का भाग इस पुराने वाले भाजक में या शेषफल में दे देंगे। कि 50 में हम अगर इसका भाग देते हैं तो 50 42 से कम 42। ठीक है, 8 बचता है। अब 8 का भाग हम पुनः क्या दे देंगे? 42 में दे देंगे। ठीक है, तो 8 पंजे 40। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बचा 2, और 2 का भाग अगर हम 8 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 2 चक्को 8। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाग विधि। भाग विधि में हमने क्या किया कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया। कि हमारे पास पहला स्टेप बनेगा 510 का भाग अगर हमने जब 92 का भाग 510 में कितनी बार दिया? 5 बार, तो शेषफल बचा 50। फिर दूसरी स्थिति में क्या होता है कि 92 था जो हमारा भाज्य था, जो कि हमारे पुराने इसका शेषफल था। ठीक है ना, कि 92 में भाग दिया किसका? 50 का, तो 50 से कम 50 धन 42। ठीक है, 5 4 9 और 2 92। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि 42 है। ठीक है, 42 में किसका भाग दिया? देखिए पहले तो हमारे पास था 92, फिर था 50, सॉरी यहाँ पे आपकी बार हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार चल रहा है। तो 50 में अगर हम 42 का भाग कितनी बार देते हैं? 1 बार। ठीक है ना, कि 50 में जब हम 42 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 8। ठीक है, कि 50 में अगर हम 42 का भाग देते हैं तो 42 से कम 42, चलिए कोई नहीं होता है, कि 42 का भाग 42 से कम 42 और 8 50। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 42 का भाग हम किस में देंगे? 42 में हम 8 का भाग देते हैं तो 8 पंजे 40 और 2 हमारे पास शेषफल बचता है। फिर अंतिम में क्या हो जाएगा कि 8 जब हमारा रहता है तो 2 का भाग हम जब 4 बार देते हैं 8 में, और शेषफल कितना आता है? 0।
तो आपको पता है कि जब हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तो वही अंतिम भाजक हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जिसके हम क्या बोलते हैं, मासा है, HCF है। HCF कितना होता है हमारा, कितना है हमारे पास, 2 प्राप्त हुआ, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो कि 510 और 92 को काट सकते हैं, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या है, सम है। ठीक है, अब ये भाग विधि था। अब गुणनखंड विधि करते हैं। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, मात्रा में यहाँ पे मास ज्ञात करना था, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि है जो हमारे पास है 510 और 92। ठीक है, कि हमारे पास प्रश्न में क्या है, 510, ठीक बच्चों, और 92। ठीक है, 510 और 92 हो जाएगा। तो 510 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 510 के कितने होते हैं, ये हो गया 510 और ये हो गया 92। ठीक है, तो इसका हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा ही ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात करना है। तो ये 0 है और ये 2 है, तो जिस संख्या के इकाई अंक में 0 और 2 होता है उसको हम बिना सोचे समझे 2 से भाग दे सकते हैं कि 2 दूनी 4 और वो पूर्णतः जाता है और शेष शून्य बचता है। 2 दूनी 4 हो गया और 1 बचा तो 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आ गया इकाई अंक, तो जहाँ पे 5 होता है वहाँ पे सीधा 5 से भाग देते हैं। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, फिर ये हो गया 51। अब विषम संख्या है तो विषम संख्या को हमेशा विषम संख्या से भाग दिया जाता है। 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 17 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक, 29 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, तो ये सारी विषम संख्या है। 37 हो गया। तो अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो 3 17 की 51, क्योंकि 17 3 51 होता है। फिर क्या होता है, 17 एकम 17। ठीक है, फिर उसी प्रकार 192 है, तो 2 से भाग दिया। इकाई अंक क्या बोला मैंने, समय। तो 2 चको 8 और 2 छके 12, 46 दूनी 92 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 है, तो 23 एकम 23। ठीक है, तो 23 एकम 23 है, तो तब हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF जिसे हम बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्त्य। ठीक, मासा बोलते हैं, तो मासा बोलते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 510 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 पंजे 10 तिया 30 और 17 तिया 51, तो 17 एकम 17 और 92 है, तो 46 एकम 46 और 46 दूनी 92 गुणा 23 गुणा 1। देखो 23 दूनी 46 और 46, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो 23 दूनी 46 दूनी 92 हो गया। ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चों, ये हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, 2। तो यहाँ पे देखना है कि क्या हमारे पास जोड़ा बन रहा है। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास 2 का बन रहा है। ठीक है, फिर बाकी हमारे पास किसी का नहीं बन रहा है, क्योंकि 5 3 17 है और यहाँ पे 2 और 23 है, तो हमारे पास तो मात्र HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF जिसे हम बोलेंगे मासा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लास पर नए हो तो मेरे चैनल को और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।